सांख्य कारिका प्रथम कक्षा दुःखत्रयाभिघातात् में यहाँ लिख देता हूँ। दुःखत्रयाभिघातात् आर्या है, ये आर्या छंद में है। 70 कारिकाएं हैं, 70 आर्या बोलते हैं। सप्तति, सांख्य सप्तति। जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु। आर्या जो छंद आप लोगों ने पढ़ा वही आर्या छंद है। जिज्ञासा तद अपघात के हेतु। जिज्ञासा तद अभिघात के हेतु। तद अभिघात के हेतु। दृष्टे सा अपार्था। नैकांत चेन नैकांतात्यंततो भावात्। ये पहली कारिका है। सांख्य परंपरा में एक सांख्याचार्य हुए, ईश्वर कृष्ण एक सांख्याचार्य हुए। सांख्य परंपरा के प्रसिद्ध आचार्य हैं सबसे प्राचीन कपिल, और उनके शिष्य हैं आसुरी और पंचशिख। तो ये जो है ये भी काफ़ी पुराने हैं। ईश्वर कृष्ण भी लगभग 2000 साल से पुराने होने चाहिए। वैसे ऐतिहासिक लोग तो निर्णय कम करते हैं, जैसे अन्य अन्य शास्त्रों में करते हैं ना, बहुत ही इधर ले आते हैं सारा काल। तो पहले के हैं ये, 2000 से पहले के ही हैं। कपिल तो बहुत ही प्राचीन है, उनका तो कुछ और छोर ही नहीं है। महाभारत में है ना, सिद्धानाम कपिलो मुनि। सांख्य के सिद्धांत सारे शास्त्रों में भरे पड़े हैं। माने उनका मूल जो सिद्धांत है सांख्य का, वो है कि दो तत्व हैं, एक चेतन एक जड़, एक प्रकाशक एक प्रकाश्य। मूल रूप से दो तत्व हैं। मूल रूप से एक चेतन है जो प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश है, स्वतः प्रकाश है, और एक जड़ है जो उससे प्रकाशित है। तो ऐसा जो है, ये यहाँ पर जो है इन मूल सिद्धांतों को ही विस्तार से फिर समझाया है। प्रकाशक और प्रकाश्य को कैसे हम समझें। एक मैंने कोई वाक्य कहीं पढ़ा है सांख्य के बारे में, यत् शुद्ध आत्म विज्ञानम सांख्यम इत्यभिधीयते। शुद्ध आत्मा का जो विज्ञान है वो सांख्य कहलाता है। शुद्ध आत्म तत्व का जो विज्ञान है उसको सांख्य कहते हैं। संख्या शब्द से सांख्य शब्द बनता है। माने प्राचीन काल में किसी विषय पर प्रमाण पूर्वक जो विचार किया जाता था उसको संख्या कहते थे,
और उस संख्या से संबंधित को सांख्य कहेंगे। किसी ने एक श्लोक में कहा भी है, दोषाणाम च गुणानाम च प्रमाणम प्रविभागतः कंचिद अर्थ अभिप्रेत्य कंचिद अर्थम अभिप्रेत्य सा संख्या इति उपधार्यताम। माने दोष और गुणों का प्रमाण पूर्वक, विभाग पूर्वक, प्रमाणम प्रविभागता, कंचिद अर्थम अभिप्रेत्य, किसी अर्थ को अभिप्रेत करके, किसी विषय को अभिप्रेत करके दोष और गुण पर जो विचार किया जाता है प्रमाण पूर्वक, उसको संख्या कहते हैं, और संख्या से संबंधित को सांख्य कहते हैं। तो शिष्य परंपरा में, उसी शिष्य परंपरा में ईश्वर कृष्ण हुए। दोषाणाम च गुणानाम च, दोषाणाम च गुणानाम च प्रमाणम प्रविभागतः, प्रमाणम प्रविभागतः, दोषाणाम च गुणानाम च प्रमाणम प्रविभागतः कंचिदर्थम अभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधार्यताम। उस परंपरा में बहुत सारे आचार्य हुए, सांख्याचार्य। ईश्वर कृष्ण के इसकी बीच की परंपरा में, पंसिक और ईश्वर कृष्ण के बीच की परंपरा में बहुत सारे आचार्य हुए। मानी सबसे पहले कपिल, उनके नेक्स्ट शिष्य माने जाते हैं आसुरी, और आसुरी के शिष्य पंसिक, और इनका वो वर्णन उसमें आता है महाभारत में। पंसिक का वर्णन महाभारत में आता है। वहाँ पर महाभारत में ये कहा, पंसिक के बारे में महाभारत में जो है वो आपको मैं सुना रहा हूँ। शांति पर्व में आता है इनके बारे में कि सर्व संन्यास धर्माणाम तत्व ज्ञान विनिश्चय सुपर्यवसितार्थश्च निर्द्वंदो नष्ट संशय। बड़े बड़े अच्छे शब्द बोले गए हैं इनके बारे में। सर्व संन्यास धर्माणाम, सब संन्यास धर्मों का तत्व ज्ञान विनिश्चय, तत्व ज्ञान के निश्चय करने में, सुपर्यवसितार्थश्च, सुपर्यवसित अर्थ है जिसका, सुपर्यवसितार्थश्च निर्द्वंदो नष्ट संशया ऋषीणामाहु एकम यम कामाद अवसितम नृषु। ऋषीणामाहु एकम, ऋषियों में से एक ऐसा ऋषि, मनुष्यों में कामाद अविसितम, ऋषीणामाहु एकम यम, एक ऐसे ऋषि को कहते हैं कामाद अवस, कामना से जो मुक्त हो गया, शाश्वतम सुखमत्यंतम अन्विच्छन्तम सुदुर्लभम, शाश्वत सुख की खोज करते हुए, दुर्लभ सुदुर्लभ शाश्वत सुख की खोज करते हुए, यमाहु कपिलम सांख्या परम ऋषिम प्रजापतिम, सांख्य आचार्य जिसको कपिल का ही रूप मानते हैं, परम ऋषि के रूप में मानते हैं, प्रजापति के रूप में, स मन्ये तेन रूपेण विस्मापयति ही स्वयं, ऐसा मानता हूँ कि वो अपने उस रूप से सबको चकित कर रहे हैं। ऐसे उच्च भाव महाभारत में मिलते हैं पंसिक के बारे में। ऋषिणाम आहुरेकम, ऋषिणाम आहुरेकम, ऋषिणाम आहु एकम यम कामाद अवसितम नृषु, कामना से जो मुक्त हो गया, मनुष्यों में कामना से मुक्त हुआ। ऋषिणाम आहु एकम यम,
एक उसको हम ऋषिणाम आहु, विद्वान लोग कहते हैं, ऋषियों में एक उसको बताते हैं जो मनुष्यों में, अच्छा, कामादवशितम एकम आहु, काम से मुक्त हुआ एक बताते हैं। मनुष्यों के बीच में शाश्वत सुख की, अत्यंत शाश्वत सुख की खोज करता हुआ, सुदुर्लभम शाश्वतम अत्यंतम सुखम अन्विच्छन्तम, इस रूप में जिसको कपिल ही बताते हैं, कपिलम आहु, परम ऋषिम प्रजापतिम, प्रजाओं का रक्षक होने से इसको प्रजापति कह रहे हैं। शांति पर्व 218 7 से 9, 7 8 9, शांति पर्व 218 अध्याय 218। और आपको एक बात बताऊं कि जो व्यास भाष्य में जो वचन उद्धृत मिलते हैं ना, तथा च उक्तम कह करके, जगह जगह तथा च उक्तम ऐसा कह करके कुछ 15-20 वचन मिलते हैं जगह जगह, तो ऐसा कहते हैं कि ये इन्हीं के हैं, पंसिक के वचन लुप्त हुए वचन हमारे को उपलब्ध हो रहे हैं। तो संख्या शब्द से सांख्य बन जाता है। संख्या अण प्रत्यय करेंगे तो आदि अच को वृद्धि होगी और आ का लोप हो गया, बन गया सांख्य। संख्या अण सांख्य। संख्या, इसके कारण वैसे ये भी एक बताते हैं कि इसमें गिन करके, तत्वों को गिन गिन करके बता दिया कि 1 2 3 4 5 25, ऐसे जो है गिन गिन करके बता दिए। तो ये गिनती के द्वारा निश्चित कर दी तत्वों की संख्या इन्होंने, तो इसलिए भी इसको सांख्य कहते हैं। तत्वों की संख्या निर्धारित कर दी, इससे ना ज़्यादा है न कम है। तत्व का अर्थ होता है जो दूसरे से वो एक ही चीज़ है, जो जैसे बुद्धि एक तत्व है, अहंकार एक तत्व है, मन एक तत्व है, इस तरह से 25 तत्व बता दिए। कोई कह सकता है कि वैशेषिक आदि शास्त्रों में तो जैसे वो 7 या 6 पदार्थों को बताया, उसमें 16 पदार्थ बताए, तो उनको सांख्य क्यों नहीं कहते? तो ये तो सबसे प्राचीन है, जितने अपने पास शास्त्र उपलब्ध होते हैं उन सब में प्राचीन शास्त्र है ये। तो सांख्य के आधार पर उसका नाम एक बार रख दिया, तो फिर पीछे होने वाले जो शास्त्र हैं वो उसी नाम पर कैसे रखेंगे? एक बार शुरू में जिसने अपना काम निर्धारित कर लिया तो उसी नाम पर दूसरे आचार्य फिर नहीं चलाएंगे। माने भेद बोधन के लिए दूसरों ने फिर अलग अलग नाम रख दिया। तो एक तो ये है गिनती के आधार पर। दूसरा, इसके नाम का कारण कि संख्या कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान प्रधान शास्त्र जो है वो सांख्य है। संख्यान, संख्या, प्रसंख्यान, इसमें एक शब्द प्रयोग होता रहता है। संख्या ज्ञान को कहते हैं, संख्यान, प्रसंख्यान, तो ज्ञान से, ज्ञान प्रधान शास्त्र जो है उसको सांख्य कहते हैं। ये जो मैंने श्लोक लिखवाया था उसमें भी लगभग ऐसी बात है। दोषाणाम च गुणानाम च प्रमाणम प्रविभागत कंचिदर्थम अभिप्रेत्य सा संख्येत्युपधीयते। तो इस पृष्ठभूमि में हम आगे बढ़ते हैं। इसका एक नाम षष्ठी तंत्र भी है। षष्ठी तंत्र, षष्ठी तंत्र उसको कहते हैं जिसमें पदार्थों को, षष्ठी पदार्थ यस्मिन् शास्त्रे तंत्र्यन्ते तत्षष्ठी तंत्रम,
60 पदार्थ जिसमें विस्तार किया है 60 पदार्थों का, उसको षष्ठी तंत्र कहते हैं। 60 पदार्थों का जिसमें विस्तार है उसको षष्ठी तंत्र कहते हैं। तो वो 60 पदार्थ कौन से हैं? वो 50 तो बुद्धि सर्ग में आ जाते हैं और 10 मूलिक अर्थ बोलते हैं। मूलिक, मौलिक नहीं, मूलिक शब्द प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 60 वो बताए जा सकते हैं, फिर कभी बताए जा सकते हैं, अभी भी बताए जा सकते हैं। ये जो है 60 तत्व इस तरह से बताए जाते हैं कि असक्ति 28 असक्ति, अष्टाविंशतिधा अशक्ति, 28 तो असक्ति होती है और 9 तुष्टि होती हैं, 8 सिद्धि होती हैं, 5 विपर्य होते हैं। 28 असक्ति और 9 तुष्टि और 8 सिद्धि और 5 विपर्य। योग दर्शन में जो 5 विपर्य बताए मिथ्या ज्ञान, वही 5 विपर्य हैं। अपने शास्त्र में उनकी संज्ञाएं अलग अलग हो सकती हैं। तमो मोह महामोह तमिश्र अंधतम तामिश्र अंध तामिश्र, ऐसे अपनी संज्ञाएं अलग हो सकती हैं। बाकी वो चीज़ वही है। एक चीज़ का नाम अलग अलग रख सकते हैं। वो जो 5 क्लेश है ना, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उसी को तमो मोह महामोह और तामिश्र अंध तामिश्र, ऐसे अपने नाम हैं, अपने शास्त्रीय नाम। सांख्य 5 विपर्य बोलते हैं। विपर्य मिथ्या ज्ञान, विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, तो तब तक आप योग दर्शन को याद कर लें। फिर यदि उसको पढ़ना चाहते हैं ना तो उसको याद कर लें, फिर मूल सूत्रों को कम से कम याद कर लें। सांख्यकारी का 1-2 जैसे पढ़ोगे तो इसको भी याद करते रहे। तो मैं अभी बता रहा था षष्ठी तंत्र का भी इसका एक नाम है, सांख्य का। तो इस आधार पर है षष्ठी तंत्र। षष्ठी पदार्थ तंत्र्यन्ते यस्मिन विस्तीर्यन्ते यस्मिन इति षष्ठी तंत्रम शास्त्रम, षष्ठी तंत्रम शास्त्रम। असक्ति 28 ऐसे हैं, जैसे ये तो आप समझ सकते हो ना, जैसे मैं एक बार समझी हुई है और वो मतलब एक बार समझ लिया, वो भूलने में नहीं आएगी कि 28 असक्ति कौन सी हैं, 9 तुष्टि कौन सी हैं, 8 सिद्धि कौन सी हैं, 5 विपर्य कौन से हैं। जैसे व्यवहार में एक बार विचार कर लेंगे ना उस पर तो भूलेंगे नहीं। 28 असक्ति हैं, व्यवहारिक हैं, इसलिए भूलेंगे नहीं। हमारे ऊपर देखनी चाहिए उनको, अपने ऊपर घटा करके। जो इंद्रियों की आसक्तियाँ हैं ना, जैसे कि देखने की आसक्ति, सुनने की आसक्ति, सूंघने की आसक्ति, 8, 9, 10, 11 इंद्रियां है ना, 11 इंद्रियां। विचार करने की आसक्ति, मन की आसक्ति है। जैसे कोई आदमी देख नहीं पा रहा है आँखों से तो ये एक आसक्ति होगी उसकी। सुन नहीं पा रहा है, एक आसक्ति होगी। सूंघ नहीं पा रहा है, एक आसक्ति होगी उसकी। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन, इनकी जो आसक्तियां हैं उनको आसक्तियां कहा है। ठीक है, तो ये और तुष्टि और सिद्धि की जो आसक्तियां 17, 9 तुष्टि और 8 सिद्धि, इनकी जो आसक्ति हैं, एक तो तुष्टि होगी, एक सिद्धि होगी, उनकी जो आसक्ति, तुष्टि की आसक्ति ये आसक्ति के अंदर गिन रहे हैं, और सिद्धि की जो आसक्ति है उनको भी इसके अंदर आसक्ति के अंदर गिन रहे हैं, तो 28 हो जाएंगे ना। तुष्टि 9 होती है, जैसे काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि, प्रकृति तुष्टि, उपादान तुष्टि। ये 4 तुष्टि तो ये होगी। काल तुष्टि,
काल, भाग्य, उपादान, प्रकृति। काल, भाग्य, उपादान, प्रकृति, ये 4 तुष्टियां। और 5 इंद्रिय विषयों में, विषयों के रक्षण में, विषयों को इकट्ठा करने में, उनको कमाने में, विषयाणाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आये दुखम व्यय दुखम धिगर्थान कष्ट संश्रयान। ऐसा विचार करके जब आदमी तुष्ट हो जाता है, ऐसा मन में निश्चय कर लेता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बड़ी आफत है। ऐसा विचार करके बड़ी आफत है। अर्थानाम रक्षणे दुखम रक्षितानाम च अर्ज, क्या है, क्या बोला था मैंने? हाँ, विषयाणाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे आए दुखम व्यय दुखम। आने में भी दुख है, ये जाए तो भी दुख है। धिगर्थान कष्ट संश्रयान। ऐसे विचार करने के बाद 5 इंद्रिय विषयों में जो व्यक्ति तुष्ट हो जाता है, वो 5 प्रकार की तुष्टि होगी। तो 5 और 4 9 हो गए। काल तुष्टि, आदमी सोच लेता है काल अपने आप करना है, काल को मुझे कुछ नहीं करना है, मैं तो बस काल के ऊपर छोड़ देता हूँ, जो कुछ होगा काल के द्वारा अपने आप हो जाएगा। समय पर होती हैं चीज़ें, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं मिला करता है, ऐसे सोच करके। और जो तुष्ट हो जाते हैं, तुष्टि को एक अभी बताने जा रहा हूँ मैं, तुष्टि एक दोष है। काल तुष्टि, भाग्य तुष्टि, आदमी भाग्य के भरोसे कह देता है कि भाग्य में होगा तो हमें आत्मज्ञान मिल जाएगा और इसके लिए ज़्यादा हाय हाय करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भाग्य तुष्टि है। प्रकृति तुष्टि, प्रकृति तो कितनी उदार है, माता की तरह है, और वो अपने बच्चों का ध्यान रख रही है, अपने आप समय पर हमें आत्मज्ञान हो जाएगा, ये प्रकृति तुष्टि है। और उपादान तुष्टि, जैसे कि कोई संन्यास आदि ग्रहण कर ले या विरक्त हो जाए, घर छोड़ दे, कह दे कि बस हमने तो अपना इतना ही अपना पुरुषार्थ था, बस कर दिया, वो आगे तो ये सब अपने आप होना है। उपादान मानी चिन्ह आदि ग्रहण करके, उपादान का अर्थ ग्रहण होता है, कोई चिन्ह विशेष ग्रहण करके, कोई दीक्षा ग्रहण करके और फिर वो तुष्ट हो जाए, तो ये प्रकृति तुष्टि है। और इस तरह से ये उपादान, काल, भाग्य, प्रकृति और उपादान। और फिर जो है 5 इंद्रिय विषयों में कि ये तो बहुत ही कष्टकारी रास्ता है और अपने आप को वहाँ से हटाना चाहे कोई, तो ये तुष्टि। और इस तुष्टि का भी जहाँ अभाव है, तुष्टि जितनी भी स्थिति नहीं है तो वो अशक्ति में आएगा। तुष्टि का भी अभाव, जैसे आँख से हम एक देख रहे हैं पर देखने का जो अभाव है वो अशक्ति बन गई ना। मन से हम विचार करते हैं, मन के विचार का जहाँ मन के विचार शक्ति जहाँ काम नहीं कर रही, वो मन की अशक्ति हो गई। ऐसे ही ये जो तुष्टि हैं, ये तुष्टि भी जहाँ नहीं है उसको तुष्टि का अभाव कह रहे हैं। और जो सिद्धि होती है, 8 सिद्धि होती हैं, ऊह सिद्धि, शब्द सिद्धि, अध्ययन सिद्धि, सुहृद प्राप्ति, दान, आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात और आदि दैविक दुख विघात, ये 8 सिद्धि हैं। हमारे जीवन की 8 सिद्धि हैं। ऊह सिद्धि, ऊह शब्द अध्ययन, लिख सकते हो, ऊह शब्द अध्ययन, ऊह शब्द अध्ययन, सुहृद प्राप्ति, दान, सुहृद प्राप्ति, दान, आध्यात्मिक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात, आदि दैविक दुख विघात। ठीक है, ये 8 सिद्धियां हैं। इन सिद्धियों के अभाव को अशक्ति में गिनाया है, तो ये कुल मिलाकर 28 अशक्ति हो गई ना। इंद्रिय विषयों का अभाव,
तुष्टि का अभाव और सिद्धि का अभाव 28 होगी संख्या में, और 9 तुष्टि मैंने बतला दी, 8 सिद्धि भी बतला दी। इसमें एक शब्द में थोड़ा सा विचार भेद हो सकता है, व्याख्या भेद मतलब विचार भेद नहीं। जैसे कि ऊह सिद्धि, ऊहा करना, ये एक सिद्धि है हमारे जीवन की। कोई कोई व्यक्ति बहुत ही ऊहवान होते हैं, ये सिद्धि है। ऊह शब्द सिद्धि, जैसे बहुत सारे हम शब्द पढ़ते हैं तो कोई शब्द हमें मार्गदर्शन करता रहता है, एक एक शब्द हमारे जीवन के लिए प्रकाश जैसा काम करता है। और अध्ययन सिद्धि, अध्ययन के बाद शब्द तो ऐसे होता है कि कोई कोई शब्द उसको ऊपर से जैसे अचानक मिल जाता है तो वो शब्द की श्रेणी में आएगा। और अध्ययन से जो सिद्धि मिलती है, विचार शक्ति पैदा होती है, वो अध्ययन सिद्धि में। और सुहृद प्राप्ति, बिना उपकार की हमसे इच्छा किए और हमारे को जो मदद करते हैं, ऐसे व्यक्ति को सुहृद कहते हैं। हमसे कुछ नहीं चाहते पर हमारी मदद करने में लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को सुहृद कहते हैं। उसकी प्राप्ति जीवन में ये सिद्धि है। और इसी तरह से दान, दान के विषय में, दान एक तो ये अर्थ सामान्य रूप से जो दान होता है कि व्यक्ति के अंदर जो उदारता होती है, जीवन की एक सिद्धि है उदारता। कोई लोग ऐसे भी कहते हैं कि 2 अवखंडने, जो विवेक शक्ति होती है ना, विचार शक्ति, उसको दान कहते हैं। 2 अवखंडने धातु से, मानी जो विवेक शक्ति, इसको क्या बोलते हैं, विवेक ख्याति। विवेक ख्याति के अंतर्गत दान को हमें सिद्धि के रूप में मानना चाहिए। आध्यात्मिक दुख विघात, आदि दैविक दुख विघात, आदि भौतिक दुख विघात, ऐसे करके 8 सिद्धियाँ। जी स्वामी जी, ये 8 सिद्धियाँ, ये सामान्य सिद्धियाँ तो सबको प्राप्त है, लगभग सबको मिलते हैं सारी सिद्धियाँ। तो ये विशेष सिद्धियों को लेना चाहिए। अणिमा, गरिमा, जी, लघिमा आदि, जी हाँ, वो भी हो सकता है। बाकी ये पराकाष्ठा में हो सकती है ना, ये इनका जो अभाव है वो तो अशक्ति में आएगा। जैसे सामान्य रूप से तो सबको है, फिर भी इनका कह रहे हैं तो वो जैसे भाष्यकार कहते हैं ना, प्रकर्ष गतिर्विज्ञास्यते, जी, मानी सामान्य रूप से तो सभी को प्राप्त हैं, और फिर भी जब कह रहे हैं तो इसका मतलब प्रकर्ष गति, प्रकर्षता के साथ। संख्या के आधार पर अलग अलग कोई इन 8 सिद्धियों को कोई किसने लिया है, क्योंकि जैसा आप कहते हैं संख्या में तो निर्धारण नहीं होता है, यही होते हैं। तो ये सामान्य सिद्धियां लिया जाए या विशेष सिद्धियां जो बताई गई है उन, वो भी ले सकते हैं। अणिमा, गरिमा, लघिमा आदि जो 8 सिद्धियां बताई जाती है, प्राकाम्य विघात, ऐसे 8 सिद्धियां योग दर्शन में भी गिनाई हैं। तो वो संख्या में तो है ही थोड़ा सा, जहाँ संख्या आ जाती है तो वहाँ। और जो है 5 विपर्य, 5 विपर्य क्या है, वही तो ये 50 हो गए। और 50 के साथ 10 मूलिक अर्थ। सांख्य 10 प्रिंसिपल्स को मानते हुए अपने शास्त्र का प्रवचन कर रहा है, 10 मूलिक सिद्धांतों को मानते हुए वो प्रवचन कर रहा है। क्या है मूलिक सिद्धांत शास्त्र के? वो ये कहता है उनमें से कि भाई प्रकृति एक है, पुरुष बहुत्व है। एक सिद्धांत तो ये है, प्रकृति और पुरुष दोनों सत हैं, और ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, इनका अन्यत्व है। प्रकृति और पुरुष, ये कोई बिल्कुल प्रकृति का पुरुष में कुछ नहीं मिलता और पुरुष का प्रकृति में कुछ नहीं मिलती, ऐसे मान रहे हैं ये। प्रकृति पुरुष का भिन्नत्व, प्रकृति पुरुष, प्रकृति एक है, पुरुष बहुत्व है। प्रकृति का एकत्व, पुरुष का बहुत्व, और दोनों का अस्तित्व। प्रकृति पुरुष का अस्तित्व कितने हो गए? प्रकृति पुरुष का अस्तित्व, प्रकृति का एकत्व, पुरुष का बहुत्व, और इन दोनों का अन्यत्व, प्रकृति पुरुष का अन्यत्व। कितने? 4-5 हो गए ना। प्रकृति पुरुष सत है, प्रकृति एक है, पुरुष बहुत है, दोनों अन्य हैं। प्रकृति पुरुष का संयोग होता है, दोनों का वियोग होता है, ये भी सांख्य मानता है। अविद्या की स्थिति में जैसा संसार चल रहा है, ये संयोग है, और जब वो होता है ना तो वियोग हो जाता है। सांख्य ये मानता है कि पुरुष अकर्ता है, अकर्तृत्व, अलग अलग, इनका संयोग होता है, इनका वियोग होता है,
और ये जो है पुरुष का अकर्तृत्व मानता है, प्रकृति का पारार्थ मानता है सांख्य। प्रकृति जो है वो इसके लिए होती है, पुरुष के लिए होती है। प्रकृति का पारार्थ मानता है, पारार्थ। पुरुष तो स्वार्थ है, पुरुष किसी के लिए नहीं है, पुरुष तो वो इसमें गिनाया नहीं है, उसको गिनाया नहीं है। प्रकृति का पारार्थ है और प्रकृति का भोग अपवर्ग का अर्थत्व है। प्रकृति भोग और अपवर्ग को देती है, ज्ञान भी देती है और मुक्ति भी देती है। और पुरुष का नहीं, शेष वृत्तित्व, जो ये दृश्य है ना जितना भी, इसका शेष वृत्तित्व भी मानता है। 10 हो गए होंगे हैं? शेष वृत्तित्व, शेष वृत्तिता मानी ये जो है शेष वृत्तिता, तो यही है कि इनका स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप मानते हैं इसके। इसमें भी कुछ संशय है, कोई कुछ बताता कोई कुछ, पर ये शेष वृत्तिता जो है ना, इस रूप में हम कह सकते हैं कि जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों की सत्ता मानता है। किससे शेष? जो प्रकृति पुरुष। स्थूल जो दृश्य है ना, इसके बाद शेष, इसके बाद भी बचता है शेष। सूक्ष्म कारण में जब लय हो जाता है, मूल कारण में लय हो जाता है, शेष वृत्तित्व। इस पर कल विचार कर सकते हैं, इस समय ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है।